विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? सेल एक प्रकार का माध्यम, एक ऐसा साधन है, एक युक्ति है, जिसकी सहायता से हम किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रख सकते हैं, अगर सर्किट क्लोज है तो। ठीक है? और इसको बनाने वाले पहले थे ओल्टा। ओल्टा ने क्या किया था? एक कॉपर की छड़ ली थी और एक जिंक की छड़ ली थी और उसको कॉपर सल्फेट विलेन में डाल दिया था। ठीक है? और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा था। इस प्रकार उन्होंने पहला सेल तैयार किया था। जो कॉपर की छड़ थी उसको एनोड नाम दिया था और जो जिंक की छड़ थी उसको कैथोड नाम दिया था और जो कॉपर सल्फेट विलयन था उसको कहा था विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य की तरह कॉपर सल्फेट विलयन काम करता था। विद्युत रासायनिक सेल केवल सेल कहा जाए तो उसका मतलब भी हम समझते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल, हालांकि सेल कई प्रकार के होते हैं, पर हम विशेष रूप से विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? सेल वह युक्ति या साधन है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जाता है। बनाए रखते हैं। ठीक है? तो सेल एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है, हम जिसकी सहायता से क्या करें, कोई एक वैद्युत परिपथ ले लें और उस वैद्युत परिपथ में हम क्या करें, धारा प्रवाहित करते रहें, लगातार हम प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसको हम सेल कहेंगे। और सेल करता क्या है? विद्युत रासायनिक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो सेल होता है ये बनता कैसे है? इसमें एक बर्तन लिया, इसके अंदर एक कोई पदार्थ भर दिया, द्रव भी हो सकता है। तो ये जो द्रव हमने भरा इसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। और इसके अंदर हम दो छड़ लगाते हैं धातु की, एक जो उच्च विभव पर होता है और एक जो निम्न विभव पर होता है। और इस तरह से जो उच्च विभव पर है उसको हम एनोड नाम दे देते हैं और जो निम्न विभव पर है उसको हम कैथोड नाम दे देते हैं। ठीक है? और ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि विद्युत अपघट्य है। इस तरह से इन दोनों छड़ों के बीच, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना रहता है। ठीक है? यानी ये वोल्टेज का काम करता है। समझ में आया? तो इसमें दो छड़ें होती हैं, एक जो हाई वोल्टेज पर होता है उसको एनोड और जो लो वोल्टेज पर होता है उसे कैथोड। ध्यान रखना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिफरेंस हो सकता है एनोड और कैथोड में। जो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, एनोड उसको कहते हैं जिसका, यानी जिस क्षण पर ऑक्सीकरण होता है, और जिस क्षण पर अपचयन होगा उसको हम कह देते हैं कैथोड। ठीक है? तो ये दोनों के नोमेनक्लेचर में अंतर है, तो उससे हमें मतलब नहीं, हम यहाँ फिजिक्स पर ध्यान दें। जो हाई वोल्टेज पर है उसको एनोड नाम देते हैं, जो लो वोल्टेज पर है उसे हम कैथोड नाम देते हैं। तो अब इसमें बात करें सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ध्यान दें यहाँ पर विद्युत वाहक बल जरूर नाम दिया गया है, पर ये कोई बल नहीं है, ये एक प्रकार का वोल्टेज है सेल का। जो क्या होता है एक्चुअल में, इसकी अगर हम परिभाषा दें तो सेल को जब आप किसी विद्युत परिपथ में जोड़ोगे तो किसी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में जो दौड़ाने में काम किया जाएगा उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है? ये एक्चुअल में आवेश को धक्का देता है
इसीलिए उसी आधार पर इसको नाम दे दिया गया था विद्युत वाहक बल। बट ये कोई बल नहीं है, ये सेल की उल्टता होती है, याद रखिएगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को सेल सहित किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर Q आवेश है और उसको आप क्या करते हो, विद्युत परिपथ में प्रवाहित करते हो, तो जो विद्युत वाहक बल होगा इसको हम एप्सिलॉन से, या कहीं कहीं किसी ने ई से लिखा है, जिससे भी लिख दें, तो विद्युत वाहक बल जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा? किया गया कार्य बट्टे समय। ठीक है, और ये जो कार्य होता है एक्चुअल में व्यय ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसको आप W को व्यय ऊर्जा मान लो या किया गया कार्य मान लो। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज बताता है विद्युत वाहक बल, कोई बल नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो अदिश है या सदिश, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज है तो ये अदिश राशि है, ये सदिश नहीं होते हैं। तो उम्मीद है विद्युत वाहक बल से परिचित हो गए। विद्युत वाहक बल के बाद एक और चीज आता है सेल में, वो होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। तो जब आप किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हो सेल से, तो सेल का जो ये जो घोल है, जो विद्युत अपघट्य है, ये भी क्या करता है, धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, एक बाधा उत्पन्न करता है। उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जो सेल का घोल है, जिसे आप कहते हो विद्युत अपघट्य, भी धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध का मतलब यहाँ ध्यान रखना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जब सेल आपको किसी विद्युत परिपथ में लगा रखे हो, तो क्या होगा, जैसे उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेल होगा, सेल का जो घोल है, वो भी एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है विद्युत धारा के मार्ग में। उसी प्रतिरोध को, उसी बाधा को ही नाम दिया गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इस आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, और स्मॉल आर प्रतिरोध है तो उसका मात्रक ओम ही होगा। और अगर आपको सेल को दिखाना है सिंबल, तो सेल का जो सिंबल दिखाया जाता है वो इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस। जो बड़ा टर्मिनल है उसको प्लस से, और जो छोटा टर्मिनल है उसको माइनस से। और चाहो तो यहाँ पर आप आंतरिक प्रतिरोध को भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये इतना जो पूरा सिंबल है ये बताता है सेल, और इसका विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। ठीक है, सेल के प्रकार की बात करें अगर, तो जो सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा? एक प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है? एक्चुअल में सेल के अंदर
ये जो विद्युत अपघट्ट डाला गया है, क्षण डाला गया, इनके बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पढ़ा है कि दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। जिसको आप उत्क्रम कर सको, जिसको रिवर्स किया जा सके, वो उत्क्रमणीय, और जिसको रिवर्स ना कर सके उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पर सेल दो प्रकार के इसी आधार पर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें अगर अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो उत्क्रमणीय है, वो द्वितीयक सेल हो जाएगा, और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जिस सेल में रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अनुत्क्रमणीय होगी, वो प्राथमिक सेल हो जाएगा। मतलब प्राथमिक सेल में उत्क्रम संभव नहीं है, अर्थात प्राथमिक सेल वह सेल है जिसका एक बार अगर आपने उपयोग कर लिया तो दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते, यानी एक बार अनावेशित हो गया तो उसे आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते। और द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसको अगर आपने एक बार आवेशित किया, वो निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसे आप पुनः आवेशित करके पुनः चार्ज करके फिर से उपयोग में ला सकते हो, तो ये द्वितीयक सेल हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक सेलों के उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे कि घड़ी का सेल होता है, या प्राथमिक सेल के और भी उदाहरण ले लें, जैसे कि लेक्लांसे सेल होता है, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, या फिर शुष्क सेल, टार्च का सेल जैसे शुष्क सेल। द्वितीयक सेल में क्या होगा? द्वितीयक सेल जिसका दोबारा आप उपयोग कर सके, ये होता है सीसा संचायक सेल, ये इन्वर्टर बैटरी होती है जैसे। क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल यानी लेड एसिड वाली आदि। ठीक है। यानी कि जिसका आप दोबारा उपयोग कर सकोगे वो द्वितीयक सेल है, और जिसका आप एक बार उपयोग कर लो दोबारा उपयोग ना कर सको वो कहलाता है प्राथमिक सेल।